Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय राधमाधव जय कुंज बिहारी जय राधमाधव जय कुंज बिहारी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Swami Nayana Swami Nayana Swami Bhava Jagannath Swami Nayana Swami Nayana Swami Bhava Jagannath Swami Nayana Swami Nayana Swami Bhava
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम बोलो जय हनुमान सीताराम जय सीताराम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान हनुमान जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय
संकीर्तन महायज्ञ की जय ओम विश्वान ब्रह्मस्वरी राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमत्सिदा जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय ओम विश्वान ब्रह्मस्वरी राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमत् श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमत् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी द्वारिकापुरी धाम की गंगा मैया जमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी की समवेता भक्त वृंद की सभी उपस्थित भक्तों की जय जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gaura. All glories to you, Srila Prabhupada. All glories to you, Srila Guru Maharaj. Srila Prabhupada की, Srila Guru Maharaj की, और प्रेमानंद आप सबकी जय हो। श्रीमद दामोदर प्रभु जी की गुरु माता श्रीमती लीलावती लक्ष्मी माता जी की इस ग्रेस समदर्शी महादेव प्रभु की तो बहुत ही आनंद का विषय है। हमारे परम दयालु परम कृपालु ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज की कृपा से और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद श्रील प्रभुपाद जी की दया से करुणा से आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस भक्ति योग को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं सब मिलकर। हम सब इस भक्ति योग में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इस भक्ति योग को ठीक से समझें, उसका सही ढंग से पालन करें और भक्ति में आगे बढ़ पाएं। अगर हम भक्ति योग में इस सिद्धांत को समझे बिना औपचारिकता के जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी हमारा प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस जो है उन्नति नहीं हो पाएगी। तो कैसे हम क्या करें कि जिससे हम वास्तविक प्रगति कर पाए।
पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा ध्येय क्या है, गोल क्या है, व्हाट इज आवर गोल, हमारा ध्येय क्या है। आपका जीवन का ध्येय क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, आध्यात्मिक जीवन का ध्येय क्या है। कृष्ण प्रेम, आपके जीवन का क्या ध्येय है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, आपका कृष्ण प्रेम, आपका प्रभु जी कृष्ण प्रेम। ओके, विचिका जोरे बोलो, कृष्ण प्रेम। और आपका त्रिशा, हाँ कृष्ण प्रेम, ये मैंने बोल दिया था, सब बोल रहे। क्या है कृष्ण प्रेम त्रिशा? विचिका ने बोला इसलिए मैंने बोला कि वास्तव में कृष्ण प्रेम ही चाहिए, चाहिए। वास्तव में कृष्ण प्रेम हमारा ध्येय है, लेकिन क्या हम कृष्ण प्रेम के और आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण प्रेम के लिए हो रहा है या कुछ और कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में? और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त होगा? क्या करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? बताइए, क्या करने से कृष्ण प्रेम? भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, वो तो कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। अगेन रिपीट आंसर। ओके, भक्ति करना पड़ेगा। बोलिए माधव प्रभु। भक्ति करना पड़ेगा, गुरु महाराज का प्रचार करना पड़ेगा। ओके, ब्रजनाथ प्रभु, क्या करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? भक्तों का संग करना पड़ेगा। पहला अंग है भक्ति का, लेकिन कौन से भक्तों का संग करना पड़ेगा? जो सही चला दे उसको। अभी किसका संग हो रहा है? तो सबसे उन्नत भक्त कौन है जिसका संग करना सबसे, जो संग करने से निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसे सबसे उन्नत भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज। पूरी परंपरा नहीं तो कम से कम श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज है कि नहीं? तो गुरु महाराज तो बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, क्योंकि 80,000 शिष्य हैं गुरु महाराज, तो इसलिए व्यस्तता और प्लस उनका भौतिक शरीर जो धारण किया है उसमें भी आप जानते हैं कितने सारे रोग हैं, लेकिन यानी वो हमारे ही पाप हैं, लेकिन तो उनका देह का संग तो हम कर नहीं सकते इतने आसानी से। तो कौन सा संग करने से हमें उनके संग का लाभ मिल जाएगा? वाणी, गुरु का उनका वाणी का संग करने से अपना भक्ति का प्रगति हो सकता है और उसका रास्ते पे चल सकता है। तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके लेक्चरों का श्रवण करना, और दूसरे श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, ग्रंथ, उनके लेक्चर सुनना। अगर इंग्लिश में समझना, थोड़े बांग्ला में है, बाकी इंग्लिश में है। अब तो शायद यूट्यूब में वो सबटाइटल आ जाता है, तो आप सबटाइटल से बांग्ला में या हिंदी में समझ सकते हैं उसको। आगे जा करके ठाकुर जी करे तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आएगी कि उसका आपकी भाषा में वाणी से अनुवाद हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी चालू हो गई है धीरे धीरे, तो आप किसी भी भाषा में सुनो, उसको अपनी भाषा में अनुवाद सुन सकते हैं।
कम से कम अभी पढ़ तो सकते हैं। तो 1400 से ज्यादा लेक्चर दिए हैं प्रभुपाद जी, और वो अगर आप सुन सकते हैं तो बहुत बढ़िया। कम से कम उनके ग्रंथ तो पढ़ ही सकते हैं रेगुलर, है कि नहीं? तो उनका क्या होगा, चलो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरी किताब पढ़ेगा वो मेरा संग प्राप्त करेगा, संग लाभ प्राप्त करेगा, यानी मैं उसके साथ रहूंगा। जो ग्रंथ आप पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी का, तो हम उनका सीधा संग प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इसका लाभ मिलेगा। तो प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना है ना, तो उसका तो यही उपाय एकमात्र है। हम प्रभुपाद जी आइए ना, आ जाइए ना, बैठिए ना मेरे घर, थोड़ा संग करिए ना, थोड़ा चर्चा करते हैं कि आज किस भक्त ने आज क्या किया है, क्या नहीं किया, थोड़ा बैठिए, तो ऐसा हो जाएगा। प्रभुपाद जी आ जाएंगे, बोल दीजिए अंदर केबल है, वो मृदंग के ऊपर रखा है, वो लेकर आ जाओ और डाल दो उसमें, तो चार्जिंग चालू हो जाए। तो तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि उनके लेक्चर सुनो और उनकी किताबें ग्रंथ पढ़ो, ये दो ही रास्ते हैं। और गुरु महाराज का भी वैसे ही संग प्राप्त हो पाएगा। जैसे कल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लीडर हैं, उनका गुरु महाराज के साथ उनकी एक मीटिंग थी, तो उसमें समदर्शी माधव प्रभु और संतुष्टा सुभद्रा माता जी भी थी वो मीटिंग में। तो जितने पूरे विश्व में जितने लीडर हैं, उनके साथ रात को 8 बजे मीटिंग थी। तो मैं देख रहा था कुछ 160 जैसे लीडर तो थे ही जूम पर, तो उनके साथ गुरु महाराज सीधा संपर्क करें। अब आप सोचो, केवल टॉप, एकदम टॉप के लीडर, छोटे छोटे नहीं, बहुत ही टॉप के लीडर, जिनके अंडर में 500, 1000, हजारों लोग कर रहे हैं, ऐसे लीडरों की मीटिंग। तो उसमें अगर 160 थे, तो उनके साथ ही व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पा रहे थे गुरु महाराज, क्योंकि संभव नहीं है, तो फिर हम सब 80,000 शिष्यों के साथ कैसे होगा? इसलिए उसका एक ही उपाय है कि गुरु आज्ञा और गुरु महाराज के लेक्चर और उनकी किताबें पढ़ने से ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है। तो आप में से कितने भक्त हैं जो रेगुलर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं, किधर है? अरे इधर मुझे, मेरे सामने, मेरा क्या पीछे की तरफ ऐसा आंख गोल घूमते जाते हैं, तो इधर से बोलना पड़ेगा ना कि मैंने हाथ उठाया, मैं इधर हूँ। रेगुलर माता जी, आप रेगुलर पढ़ते हैं? अच्छा, वेरी गुड। एक माता जी है जो रेगुलर पढ़ती है। और गुरु महाराज के बुक्स तो आप सबके पास होंगे नहीं सभी। गुरु महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, किताबें लिखी है, प्रभुपाद की तरह ही। लेकिन गुरु महाराज रोज रात को लेक्चर देते हैं। वो मालूम किसको नहीं है, ये बताओ, हाथ उठाओ। किसको नहीं पता है कि रोज गुरु महाराज लेक्चर देते हैं ऑनलाइन, लाइव? जिसको पता नहीं है हाथ और उठाओ, पूरा उठाओ। तो ओ, आपको पता ही नहीं है सेवा वही बात है, आपको पता नहीं? मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने साल हो गए मालूम? कम से कम 10-12 साल के ऊपर हो गया कि गुरु महाराज रोज रात को लेक्चर देते हैं। इतने सालों में आपको पता नहीं चला? आश्चर्य की बात है। रोज रात को 1 घंटा या आधा घंटा भी गुरु महाराज, कैसी भी अवस्था होगी उनकी, आकर लेक्चर देते हैं। उन्होंने पूरा चैतन्य लीलाओं पर पूरा एक ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ के ऊपर पूरा लेक्चर दे दिया, उन्होंने फिनिश कर दिया इतने सालों में, इतने वर्षों में। अब सोचो, इतने अस्वस्थ होते हुए भी गुरु महाराज हमारे लिए
कष्ट लेकर के रोज रात को लेक्चर देते हैं, 7-8 बजे के आसपास होता है उनका। आप उस टाइम फ्री ना हो तो आप उसका रिकॉर्डिंग दूसरे दिन सुन सकते हैं। लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो फिर आपको कैसे मतलब पता नहीं। अच्छा, लेकिन रोज रिकॉर्डिंग सुनती है, हाँ तो फिर भी सुनती है। जैसे लीलामृता लक्ष्मी का ये उसकी हैबिट है कि वो सुबह जब श्रृंगार करती है तो गुरु महाराज का लेक्चर लगा देती है। जो पिछले दिन का था जो वो सुन नहीं पाई, वो उस टाइम पे लगा देती है, तो श्रृंगार करते करते वो अवश्य ही गुरु महाराज का लेक्चर सुन लेती। हम वृंदावन में होते तो कभी लगभग कभी मिस नहीं करते, गुरु महाराज के लेक्चर सुनते। और हर शनिवार को सुबह गुरु महाराज मायापुर में भागवत क्लास देते हैं, श्रीमद् भागवत, वो भी मायापुर टीवी पर लाइव आता है, तो वो भी सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुन पाए तो उसका रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। तो गुरु महाराज के साथ हमारा संपर्क जो है वो प्रगाढ़ होगा और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी जब वो उनको सुनेंगे तब। और वे इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? पड़ोसी के लिए, मेरे बाजू में जो बैठा है उसके लिए, मेरे लिए थोड़ी ले रहे कि मेरे लिए ले रहे हैं? श्री शक्ति माता जी किसके लिए ले रहे हैं कष्ट? गुरु महाराज कष्ट किसके लिए ले रहे हैं? आपके लिए, आपके लिए, क्योंकि आप 80,000 में से एक हो, लेकिन आप उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितने बाकी सब शिष्य। इसलिए हम सभी के लिए गुरु महाराज जी लेक्चर लेते हैं। इसमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है गुरु महाराज के लिए। किसी को भी गुरु महाराज नहीं बोलेंगे तू 2-4 जन्म और ले ले, बाद में देखेंगे। आप सभी को 80,000 को ठाकुर जी के धाम पहुंचाने का उनकी जिम्मेदारी है और वो निभाएंगे। तो यदि आप दीक्षित हो, यदि आप उनके आश्रय लिए हैं गुरु महाराज के, तो गुरु महाराज आपके लिए ही समय निकालें, लेकिन आप उनके लिए समय निकाल लें। उनको जो उत्तरदायित्व तो उन्होंने आपको दिया दीक्षा के टाइम पे, प्रचार करेंगे और भक्तों को जोड़ेंगे, तो वो निभाने का आपका दायित्व है। और कम से कम उनके लेक्चर तो सुनना चाहिए। और फिर बांग्ला में बांग्ला में उसका एक चैनल, फेसबुक में पूरा एक बांग्ला फेसबुक है, एक हिंदी फेसबुक है, एक इंग्लिश फेसबुक है गुरु महाराज का। तो आप बांग्ला फेसबुक पर जाओ, उसका अनुवाद रोज अनुवाद मिलता है, रोज बांग्ला में आप सुन सकते हैं। अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ, जब आपको बांग्ला में मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अभी से जब समय मिले तो उनके पुराने लेक्चर सुनना शुरू कर देना चाहिए, जो उन्होंने अभी तक जितने दिए हैं, और बांग्ला में आपकी अपनी भाषा में और अच्छे से सुनो, तो गुरु महाराज के प्रति अपना कुछ तो दायित्व हम निभा सकते हैं इस तरह से, नहीं? तो कौन कौन ये प्रयास करेगा, प्रतिज्ञा नहीं कहूँगा, पर आज से प्रतिज्ञा के जैसा ही प्रयास करेंगे कि हम जितना हो सके प्रतिदिन उनके लिए कुछ ना कुछ उनका लेक्चर सुनेंगे। कौन प्रयास करेगा? हरि बोल। प्रयास कैसा प्रयास करेंगे? वास्तविक प्रयास करेंगे कि बस हाथ ऊपर करके? वास्तविक। गुरु महाराज के लिए प्रेम जागृत करना चाहिए। कैसे होगा? जब उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे बार बार, तभी तो, नहीं तो कैसे होगा? दीक्षा तो ले लिया उनसे, पर आप देखो उनको इतना शारीरिक कष्ट है, तो भी कल जो मीटिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, अंतरराष्ट्रीय मीटिंग जो थी, वो मीटिंग में 2 मीटिंग रखी थी, एक दोपहर को 12 बजे और एक रात को 8 बजे। लेकिन 12 बजे वाली मीटिंग कर ही नहीं पाए गुरु महाराज, क्योंकि उनको डायलिसिस के लिए जाना था, उनकी किडनी खराब है, जानते हैं। तो हर दूसरे दिन उनको डायलिसिस करना पड़ता है। उनके लिए स्पेशली मायापुर में डायलिसिस सेंटर बनाया है अंतरराष्ट्रीय स्तर का,
सिर्फ इसलिए ताकि गुरु महाराज को हर ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर एक दिन उनको डायलिसिस। इतना कष्ट ले क्यों रहे हैं गुरु महाराज हमारे लिए? हम कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, ये हमेशा याद रखना, श्रद्धा रखना। और गुरु महाराज ही है जो आपको भगवान के धाम ले जा पाएंगे। तो उनके प्रति वो प्रेम जागृत करना बहुत ही जरूरी है। और श्रद्धा कब बढ़ती है? जब ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान कब बढ़ेगा? जब आप श्रवण करेंगे या पठन करेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए और श्रवण कीजिए, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा। बस जरूरी है ना? लग रहा है ना? लग रहा है ना? गुरु के साथ का संबंध ये बिल्कुल माता पिता जैसा ही संबंध है ना। देखो, जितने आप सभी लगभग माता पिता है जो बड़े, तो आप लोगों को पता है कि आपके बच्चे आपको इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना आप उनको प्रेम करते हैं। सत्य है ना? बच्चे डाइवर्टेड है, उनकी भ्रमित है, कहीं यहाँ कहीं वहां का उनका ध्यान, और फिर बड़े हो जाते हैं तो अपने में डूब जाते हैं। लेकिन माता पिता ने उनको कितना प्रेम दिया है, वो बच्चे लगभग जब माँ बाप बनते तब थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप ने क्या किया। लेकिन वैसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध। गुरु शिष्य के लिए क्या करता है वो शिष्य समझ ही नहीं पाता है, और उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन कोई समय ऐसा आ ही नहीं सकता जब शिष्य गुरु का ऋण चुका सके। ये लो अभी 0-0 हो गया ना गुरुदेव, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। गुरु की वो पोजीशन होती है, और गुरु हमेशा अपने शिष्यों की चिंतन करते हैं। गुरु महाराज कई बार बोलते हैं लेक्चर में कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरे सभी शिष्यों को रोज प्रतिदिन उनके लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ, और उनको जितना स्मरण हो सकता है उतने शिष्यों को स्मरण भी करते रहते हैं गुरु महाराज, जितना संभव हो। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि आप में से कोई भी कम महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठाकुर जी और आपका संबंध जो है उसमें मुझे बताइए कि भगवान आपको कम महत्वपूर्ण समझते हैं या सबको एक समान महत्वपूर्ण समझते हैं? मुझे कारण बताना पड़ेगा। अगर आप जवाब देंगे तो कारण के साथ बताना पड़ेगा। क्या कारण है ये बताना पड़ेगा। बोलो, भगवान आपको एक समान महत्वपूर्ण समझते हैं या किसी को ज्यादा किसी को कम महत्वपूर्ण मानते हैं? उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा जवाब, तब तक आंसर करूंगा। भगवान उनकी जो प्रिय भक्त है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज, सभी जीवों को एक समान मानते हैं या अलग अलग मानते हैं उनको? अलग मानते हैं। उनकी जो विशेष गलत जवाब। जी माता जी, बहुत ही अच्छा उत्तर है। कितना सुंदर उत्तर, जय हो। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया माता जी कि जैसे माता पिता उनके 1-2 बच्चे हो या 2000 बच्चे हो, वो किसी भी बच्चों में भेद नहीं ही करते हैं माता पिता। यह अलग बात है कि बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं तो उनके साथ व्यवहार अलग करते हैं गुरु माता पिता, लेकिन प्रेम एक समान करते हैं। कोई एक बच्चा मर जाए तो ये नहीं बोलेंगे अच्छा हुआ मर गया, चलो एक्स्ट्रा था। ऐसा कोई माँ बाप बोल सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना। सभी बच्चे एक समान ही प्रिय होते हैं। उसी तरह भगवान को भी सारे जीव एक समान ही प्रिय है, और उसका प्रमाण क्या है कि वो आपके हृदय में परमात्मा बनकर बैठे हुए, आपके साथ व्यक्तिगत रूप से परमात्मा बनकर आपके हृदय में बैठे हैं। इस बात को नकार सकते हैं आप?
बैठे हैं कि नहीं? तो फिर आप उनके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो को ऐसे कैसे बोल सकते कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण? व्यवहार अलग होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है, जो जैसा मेरे प्रति समर्पित होता है, वैसा मैं उसका होता हूँ या उसको भजन करता हूँ उसका। तो भगवान ये यथा ताम तथा वो फॉर्मूला है। सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन किसी के भी प्रति समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। हाँ, लेकिन फिर कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। लेकिन मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में। जैसे 10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो दिन रात माता पिता की सेवा करता है, उनकी चाकरी, उनका बस उनकी ही आज्ञा पालन करता है उनका। तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा हृदय में रहेगा ना माता पिता के। और जो बच्चा बिल्कुल बात नहीं सुनता, प्रेम तो उससे भी है, लेकिन आप देखो, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जैसे जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं या अनाथ आश्रम में डाल देते हैं या घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं, तो कभी फिर बच्चे को एहसास होता है कि ये गलत हुआ, और फिर बच्चे को मतलब बच्चे माता पिता को लेने चले जाते हैं, उनको लेने जाते हैं। तो तब वो माता पिता क्या बोलते हैं, जब बच्चे लेने आ गए वापस, तो क्या बोलते हैं? क्या ये बोलते हैं तू गुंडा है, बदमाश है, 1 नंबर का, तो तू चला जा, तो मैंने तेरे को कैंसिल कर दिया अपने लाइफ से, तो अभी मुझे बात मत कर। कोई माँ बाप कभी ऐसा नहीं कहते, माफ ही कर देते हैं। बात सही है कि नहीं? क्षमा करते हैं कि नहीं? चाहे कितना भी सताया हो, मारा हो, पीटा हो, घर से भगा दिया हो, लेकिन वो बच्चा जब वापस उनके पास जाता है तो माता पिता उसे क्षमा करते हैं ना? क्यों? क्योंकि उनको हमेशा प्रेम रहता ही है बच्चों के प्रति। वैसे ही भगवान को हमारे प्रति एक समान हमेशा प्रेम है, इंतजार करते रहते हैं, ये कब मेरी तरफ आएगा, कब मेरे पास आएगा। कौन इंतजार कर रहा है? कौन वेट कर रहा है आपका? ठाकुर जी आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन आप उनके तरफ मुड़ गए पूरी तरह? नहीं मुड़े, अभी कम है। तो हमें समझ नहीं है पूरी, तो समझ कौन देगा? गुरु देंगे। गुरु का दायित्व है, वो देंगे हमें समझ, और वो जोड़ बना के देंगे लिंक कि चलो जाओ ठाकुर जी की सेवा। और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि ये दोनों के प्रति, गुरु के प्रति तो सबसे पहले, और बाद में शिष्य के प्रति कि ये आ गया मेरे पास। अच्छा ये बताओ, तो गुरु और शिष्य में से भगवान को कौन ज्यादा प्रिय रहेगा हमेशा? इतना सोचना पड़ता है। कौन बोला? हरि बोल महाप्रभु की जय। देखा चैतन्य महाप्रभु का रोल किया तो ज्ञान आ गया। ऐसे बुलंद तुरंत आवाज देने, जवाब देना चाहिए, इतना आसान तो उत्तर है। गुरु ही हमेशा ज्यादा प्रिय रहेगा ठाकुर जी को, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो लेके आए हैं इन जीवों को ठाकुर जी के पास, इसलिए हमेशा गुरु ही ज्यादा प्रिय रहे ठाकुर जी। भोग लगाना है तो लाओ, ये जगह बनाओ, आप भोग लगाना शुरू करो। तो तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में गुरु का जो रोल है वो हमें समझना चाहिए। और गुरु में ऐसा अंतर हो सकता है, जैसे एक पथ प्रदर्शक गुरु है जिसने आपको कहा कि यहाँ जाइए, वहाँ कीर्तन हो रहा है, उसे पथ प्रदर्शक कहते हैं, जो आपको रास्ता दिखाता है कि यहाँ पर आप जाइए, यहाँ कीर्तन हो रहा है, यहाँ मंदिर है, यहाँ सत्संग, आप जाइए। तो पथ प्रदर्शक गुरु जो है, तो शास्त्र उसे गुरु कहता है।
जिसने आपको रास्ता दिखाया। तो वो तो नीच गुरु है ना, नीच है ना, वो ठीक है, रास्ता दिखा दिया, हो गया, खत्म। तो शास्त्र ने गुरु शब्द क्यों उसमें लगाया? पथ प्रदर्शक गुरु क्यों कहा? क्यों केवल पथ प्रदर्शक नहीं कहा शास्त्र ने? ये सोचा, कभी सोचा है? ये सोचा कैसे भूल गए? ऐसा कभी सोचा? पथ प्रदर्शक केवल इतना शब्द इस्तेमाल करते तो चलता नहीं, ये हमारा पथ प्रदर्शक है। पर शास्त्र ने पथ प्रदर्शक गुरु क्यों कहा? क्या कारण है, सोचो। और अगर गुरु शब्द लग गया तो एक नीच गुरु, फालतू गुरु और एक बहुत बड़ा गुरु, ऐसा अंतर हो सकता है? आईडीसी में हमें ये सिखाया गया। आईडीसी में क्या सिखाया गया? इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में शास्त्र के प्रमाण के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें कहा, उसके आधार पर हमें क्या सिखाया गया है? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं। या किसी भी गुरु शब्द जब आता है तो गुरु में अंतर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप सोचो कि जिसने आपको रास्ता दिखाया, क्या आप उनके प्रति वो गुरु भाव रखते हैं? सोचो। हो सकता है अभी वो आपके बाजू में बैठे हो, आप उसको दोस्त समझते हो, उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हो, लेकिन सनातन सत्य यही रहेगा कि अगर उन्होंने आपको रास्ता दिखाया भक्ति का, तो वो आपके गुरु है। और श्री गुरु का आदर, समुचित आदर करना, ये आपका धर्म। अब आप बताओ, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? उचित कह रहा हूँ? तो फिर बताइए, आप करते हैं आदर? करते हैं? करते हैं? आप करते हैं? बताइए, आप बोलो, करते हो? जी वो महाप्रभु किसका आदर करते हैं? आपको रास्ता किसने दिखाया? हाँ हाँ, भगवान ने। आपको वृक्ष में किसने जोड़ा? पूछो, मम्मी से पूछो, किसने जोड़ा? नहीं, कोई एक व्यक्ति तो लेके गया ना आपको। कौन लेके गया? पहली बार कौन लेके गया था? पूरा ग्रुप से हम जुड़े, पूरा ग्रुप में से, क्योंकि हमारे प्रचार करने के लिए प्रचार करने के लिए पूरा ग्रुप आपके वहाँ आया था। हाँ। और जगन्नाथ आए थे आपके वहाँ। तो सही बात कहा उसने कि जगन्नाथ ने जोड़ दिया। तो इनके बाद प्रदर्शक गुरु तो जगन्नाथ है। ठीक है, लेकिन आप में से कोई ऐसा तो होगा ना जिनको कोई लेके गया होगा कि आप चलिए इस प्रोग्राम में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आना चाहिए। ओके, अक्षय प्रभु आपको ले गए। आपको सेवा में माता जी, आपको समदर्शी माधव प्रभु। देखो, ये सब आपके उद्धारक हैं। कितने करुणामय है, आप सोचो कि आपके जीवन का उद्धार किया है। ये आपके पथ प्रदर्शक गुरु है, तो उनका कैसा आदर होना चाहिए, हम नहीं करते। ये दुख की बात है कि हम इस बात को समझते नहीं। बल्कि संतुष्टा सुभद्रा माता जी इसमें से काफी सारे लोगों की शिक्षा गुरु है। मैंने यहाँ तक देखा कि कोई सीधा नाम लेकर भी उनको बुलाते हैं, उनके शिष्य उनका नाम लेकर बुला रहे हैं डायरेक्ट। वो संयुक्ता है ना, अरे कितना बड़ा अपराध है, आप जानते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा अपराध है गुरु को इस तरह से बुलाना। क्या उसने आपको शिक्षा नहीं दी? दी कि नहीं दी? आपको प्रशिक्षण दिया आध्यात्मिक, तो वो गुरु है कि नहीं है? तो उसको आप नाम लेकर कैसे बुला सकते?
उनका समुचित आदर होना चाहिए कि नहीं? और अगर आप नहीं करते तो क्या होगा ये बताओ। हाँ, श्री शक्ति माता जी, इधर ध्यान दीजिए, उधर पीछे कुछ डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, अभी ध्यान से सब सुनो, डोंट गेट डिस्टर्ब। तो आप सब बताइए कि अगर आप अपने शिक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक को, गुरु महाराज की बात नहीं करो, अगर ग्राउंड लेवल पर जो गुरुज हैं उन सबका अगर आप ठीक से आदर नहीं करते तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप बताओ, स्वयं बताओ, क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होता है? हाँ? अपराध, आध्यात्मिक पतन हो जाता है। ये सही है। अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बात जानते हैं? क्योंकि गुरु पहले से ही ये प्रार्थना करता है ठाकुर जी को, ये बच्चे हैं, ये लोग तो भूल करेंगे ही, इनका अपराध नहीं मान। इसलिए अपराध तो नहीं लगाएंगे भगवान, क्योंकि गुरु ने ही कहा है कि अपराध नहीं लेना है इनका। लेकिन आध्यात्मिक पतन अवश्य हो जाएगा हमारा, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रस उड़ जाएगा, नाम में से रस उड़ जाएगा, आध्यात्मिक क्रियाओं में से रस चला जाएगा और हम माया में फिर से घुस जाएंगे। ये इसका परिणाम है। इसलिए गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों का समुचित आदर करना, गुरु के समान ही, जो सीनियर वैष्णव है वो उनको गुरु के समान आदर करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। ये पेपर महाराज को तो कम आवाज करे। तो आप सब सहमत हैं मेरी बात से? तब आप क्या करेंगे? अपने पथ प्रदर्शक या शिक्षा गुरु या उनको देखेंगे तो कीर्तना माता जी बता रही है, प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनका आदर करेंगे और हमेशा आदर करेंगे। कोई ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब हम उनको ऐसे ही बात करने, वो फ्रेंडली है, वो उनकी करुणा है कि वो हमारे साथ फ्रेंड की तरह, एक सामान्य तुच्छ व्यक्ति की तरह हमारे साथ साथ में रहते हैं। लेकिन वो तुच्छ नहीं है, वो हमें समझना है कि ये हमारे गुरु ही है, भले हमारे बाजू में बैठे, ये हमें समझना है। और अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, आप ऐसा मान लो कि मैं आप सभी का गुरु हूं, ऐसा एक अगर अनुमान, और वो भी आपके शिक्षा गुरु, तो मेरे सामने उनको आदर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये प्रश्न है। यही बात है कि आप जब गुरु के, परम गुरु और बड़े गुरु के सामने उनको आदर देंगे तो वास्तव में वो गुरु ज्यादा प्रसन्न होंगे आपसे कि देखो कितने अच्छे शिष्टाचार हैं इनके, कि जिन्होंने इनको शिक्षा दी है उनका इतना आदर कर। मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ जब आप लोग इनको आदर देते हैं। तो सत्य बता रहा हूँ, 2023 में हमारी जो वृंदावन परिक्रमा हुई, तभी से मैं देख रहा हूँ कोई आदर नहीं देता है। ऐसा मुझे बहुत अंदर से दुख होता है कि ये लोग उनको क्यों आदर नहीं देते। मुझे तो क्योंकि सिखा दिया है सबने कि प्रभु जी को पहले प्रणाम करना है, हाँ, तो सब लोग आके प्रणाम करते हैं सुबह परिक्रमा में जब हम वृंदावन होते, तो वो सब देखता हूँ वहां कर रहे हैं। इनको कौन कर रहा है वो मैं देखता हूँ, इनको अपने गुरुओं को, अक्षर गुरु को, इनको तब तक आचरण लोग जो भी गुरुजन है उनको भी समुचित आदर देना चाहिए। तो आगे से ध्यान रखेंगे सभी। मार्केट में भी आपके साथ काम करते हैं सब, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, आज मैंने एक और चीज नोट की कि गुरु को कब प्रणाम करना चाहिए। एक प्रश्न, गुरु कब प्रणाम नहीं करना चाहिए? गुरु को कब प्रणाम नहीं करना चाहिए? सखा पार्थ सारथी प्रभु जवाब, भगवान के सामने गुरु को प्रणाम
नहीं करना है, तो हम प्रभुपाद जी को क्यों प्रणाम करते हैं? अच्छा, गुरु महाराज मंदिर में आते हैं तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को करते हैं। अब ये एक बड़ा विकट प्रश्न है ना, कि चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि भगवान के सामने मुझे प्रणाम मत करो। और हमारी परंपरा में हम श्रील प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम करते हैं मंदिर में जाकर, फिर हम भगवान को प्रणाम करते हैं। शिष्टाचार क्या है, ध्यान से सुनिए। हाँ, आप में से 99% ये शिष्टाचार नहीं जानते। जब एंटर करते हैं तो पहला प्रणाम गुरु को, फिर उनके गुरु, परंपरा को, फिर भगवान को प्रणाम। और जब जाते हैं तो पहले प्रणाम भगवान को, फिर गुरु और आखिर में गुरुदेव को प्रणाम करके फिर निकलना चाहिए। तो आप जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि मुझे पहले करते हैं, फिर भगवान को करते हैं। लेकिन ये शिष्टाचार हमें शास्त्र सिखाते हैं, प्रभुपाद जी ने सिखाया कि आते टाइम पहले गुरु को, फिर भगवान को, जाते टाइम भगवान को, फिर गुरु को प्रणाम करके निकलना चाहिए। ये शिष्टाचार। और याद रखे, सभी याद रखिएगा, स्मरण रखिए, गुरु महाराज और प्रभुपाद जी यहाँ है तो हम ऐसा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसीलिए उनको यहाँ स्थान दिया ठाकुर जी के सामने, जैसे मंदिर में। तो ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज को प्रणाम किया, फिर यहाँ पर जो भी उपस्थित गुरुजन है उनको प्रणाम करके फिर जाना चाहिए। ऐसा शिष्टाचार। आते टाइम भी ऐसे ही करना चाहिए। पहले गुरु को प्रणाम किया, यहाँ जो उपस्थित गुरुजन हो, फिर श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज, पहले गुरु महाराज फिर प्रभुपाद, पहले गुरु महाराज फिर प्रभुपाद, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करना। शिष्टाचार याद रहेगा। हाँ, तो कौन सा ऐसा समय है जब गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते? आप बताओ बताओ। भगवान के सामने हमारा शिष्टाचार तो स्पष्ट है कि भगवान के सामने कर सकते हैं, है ना। बल्कि गुरु आरती करते हैं, पूरी गुरु पूजा है भगवान के सामने होती नहीं, है ना। तो फिर, या फिर गुरु हमारे सामने नहीं देख रहे, तब उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थिंक एंड से यस और नो। कितना थिंक। गुरु अगर हमारे सामने देख नहीं रहे हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, व्हाई नॉट? वो देख नहीं रहे लेकिन वो हमारे गुरु हैं, हमारे सामने है, आदरणीय है। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि वो हमारे सामने देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, उनको प्रणाम करना ही चाहिए गुरु पहले। और फिर जब देखे तब फिर दोबारा प्रणाम करना चाहिए। जब देखते हैं तो फिर दोबारा करना चाहिए अवश्य। और नहीं देख रहे थे तो भी प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है। प्रभुपाद, एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। प्रभुपाद जी के एक उनके निजी सेवक अभी वृंदावन में रहते हैं, हमें तो बहुत उनका रसपान होता है, बहुत लेक्चर देते हैं, अच्छा आनंद आता है। तो वे बताते हैं कि जब भी वे प्रभुपाद जी के रूम में जाते ना तो प्रणाम करते, बाहर निकलते तो प्रणाम करते। और कितनी बार जाते हैं उनके रूम में? दिन में कम से कम 50 बार, 100 बार। तो जितनी बार जाते हैं उतनी बार प्रणाम करते, जाते टाइम और निकलते टाइम। और प्रभुपाद जी ने उनको कभी नहीं रोका कि ठीक है, एक बार हो गया ना प्रणाम, कभी नहीं करना, कभी नहीं रोका। वो बताते हैं, अर्थात गुरु को प्रणाम करने की कोई सीमा ही नहीं है। यानी आप, क्योंकि आप उनका ऋणी हैं आप, तो ऋण कैसे उतारेंगे? आपका भाव प्रकट करके ही ना, विनम्रता के, आपका शरणागति से ही तो आप प्रदर्शित करेंगे कि हाँ, मैं आपका कितना आभारी हूँ। वो कैसे बताएंगे?
तो इसलिए आप कितना भी उनको प्रणाम करेंगे कभी भी पर्याप्त नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी बार गुरु को देखते हैं उतनी बार प्रणाम कर सकते हैं। जैसे समुद्रश्री माधव प्रभु जी ने ये शिष्टाचार इस ग्रुप को सिखाया है। वास्तव में ये शिष्टाचार कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ। ये शिष्टाचार इनसे आया, इन्होंने इस पूरे ग्रुप को ये शिष्टाचार सिखाया। क्या? जब भी मेरे साथ बात करते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर 10 बार एक ही मीटिंग में, मीटिंग चल रही है, कोई बात चल रही है, जितनी बार मुझसे बात करेंगे हर बार बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सभी करते हैं, लेकिन आप सबको ये जानकारी नहीं होगी कि ये शिष्टाचार इन्होंने इस ग्रुप को सिखाया। इनकी इतनी विनम्रता है और इनका इतना ज्ञान है कि इन्होंने ये शिष्टाचार सबको सिखाया। और यही शिष्टाचार वास्तव में गुरु के साथ होना चाहिए। गुरु के हम उनका ऋण कभी कब चुका पाएंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ भी, पूरा अपने देह को, अपने शरीर के एक एक कण को सब कुछ बेच दो तो भी हम उनका मोल नहीं चुका पाएंगे। आपको ये ज्ञान है ना, गुरु महाराज एक बार उनका ऑपरेशन था तो 50 लाख रुपए की अचानक एकदम से जरूरत पड़ी। तो शिष्य तो बहुत सारे हैं विश्व में, आराम से मिल भी जाता है इतना धन, लेकिन एकदम अर्जेंट था। तो एक शिष्य ने क्या किया, विदेश में अपना घर, उसने एक ही घंटे के अंदर उसने अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया, पैसा लिया और सीधा गुरु महाराज के अकाउंट में डाल दिया और वो किराए के मकान में रहने चला गया। और पहले ऑपरेशन हो जाए, सब अपना घर बेच करके उसने गुरु महाराज के ऑपरेशन के पैसे दे दिए। ये उदाहरण है कि आप कुछ भी कर लो तो क्या गुरु महाराज भी बार बार उनका नाम लेते हैं? अरे मेरा वो शिष्य है ना, कभी नहीं सुना हमने नाम। क्यों? क्योंकि ऋण चुकता तब भी नहीं होने वाला है। लेकिन गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए उसका ये एक छोटा सा उदाहरण है। फिर भी ऋण नहीं चुकता होने वाला है, इतना करने पर भी। ये हमारा गुरु के साथ संबंध है। तो हमेशा गुरु महाराज का चिंतन करते रहिए, ऋण चुकाने का प्रयास करिए, उनका आदेश का पालन करिए। और शास्त्र नियम है कि दिन में कम से कम 3 बार गुरु को याद करना चाहिए। शास्त्र का नियम है, दिन में कम से कम 3 बार गुरु को याद करना चाहिए। हम ब्राह्मण दीक्षित हैं, मैं और मेरी पत्नी, इसलिए हमारे लिए ये बहुत आसान है। क्योंकि हम जब त्रिकाल संध्या, त्रिकाल गायत्री करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो तीनों टाइम गायत्री के टाइम पे गुरु मंत्र, गुरु गायत्री करते हैं। तो इसे उस समय हम गुरु महाराज पर ध्यान करते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से 3 बार याद कर पाते हैं गुरु महाराज। लेकिन आप सबको भी प्रयास करके 3 बार कम से कम गुरु महाराज को स्मरण करना चाहिए। ये शास्त्र नियम है। तो आपका संबंध बना रहेगा उनके साथ। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? प्रभु आपने ऑडियंस लिया, घुमा के एक बार ले लेना। कोई प्रश्न है? बिना संकोच के प्रश्न पूछो। यस यस, तुम बोलो। गुरु का प्रणाम नहीं कर सकते, यू हैव आंसर। किसी के पास उत्तर है कि गुरु को, हाँ, इस समय गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते, भगवान के सामने कर सकते हैं। गुरु दूसरे उनसे बड़े गुरु है, उनके सामने कर सकते हैं। उससे प्रसन्नता मिल रही है गुरु को भी और भगवान को भी कि हाँ देखो जो लाया है मेरे पास, उसका आदर करना है। तो कब प्रणाम नहीं कर सकते? आप बताओ, ऐसा क्या कौन सा समय है जब आप गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो मेरे माइंड में भी कि जब आरती कर रहे हैं, मानो
आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम क्वेश्चन, बट यह मुझे स्मरण आया कि ये मुझे कहना था। अगर मान लो कि आप आरती कर रहे हैं ठाकुर जी का और सामने गुरु आते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, मैं उदाहरण से बताता हूँ। शिव शंकर प्रभु है 2, शिव शंकर प्रभु, अगर वो आरती कर रहे हैं और मैं अगर अंदर से रूम में से बाहर आता हूँ तो वो क्या करते हैं जानते हैं? आरती नहीं छोड़ते, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है, लय बना रहेगा, लेकिन अपना सर झुकाते, आरती करते करते ऐसे सर झुकाते, अर्थात मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन आरती नहीं छोड़ते, क्योंकि आरती है। तो ये भी शिष्टाचार नहीं है हमारी परंपरा का कि कोई आरती छोड़ के। वास्तव में तो जब मैं तो नहीं, पर गुरु महाराज अगर आ जाए ना तो आप आरती भी छोड़ सकते हो, आरती छोड़ के भी उनको प्रणाम कर सकते हो, कोई अपराध नहीं लगेगा। फिर आरती, फिर तुरंत आरती स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो सब सिखाया, सब उन्होंने तो दिया, ये अधिकार तो उनको दिया हुआ है, उनके कारण ही तो हम कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रणाम करके फिर आरती आगे बढ़ा सकते। पर गुरु महाराज सामने आते हैं, यानी गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। तो कम से कम अगर दूसरे गुरुजन हैं तो आप कम से कम उनको खड़े खड़े ही सही, आरती करते टाइम खड़े खड़े भी प्रणाम तो कर ही सकते हैं, सिर झुका ही सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके कारण ही तो ये है, नहीं तो ये हम कैसे उनको, ठाकुर जी को डायरेक्ट तो हम पहुंच नहीं सकते गुरु के सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मेरे काफी समय से मेरे माइंड में था कि शिष्टाचार अब हमें ही तो सिखाना पड़ेगा। तो ये शिष्टाचार है कि गुरु को हर हाल में उनको प्रणाम करना चाहिए, आदत है। एक कंडीशन है, जब आप प्रणाम नहीं करो तो चलेगा, बता दो। अगर गुरु बोले कि अभी प्रणाम मत करो, इस समय मुझे प्रणाम मत करो, तो फिर भी वो प्रयास करेगा, लेकिन गुरु बोले नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी प्रणाम मत करो, तो फिर आप मत करो। जैसे कि स्टेशन में गए हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रेन है, वो सब कुछ बहुत गंदा है, तो जैसे आपने मेरा वो डिस्प्ले पिक्चर देखा है ना व्हाट्सएप में, कि मैं गुरु महाराज को हाथ जोड़ के उनके सामने बैठा हूँ, गुरु महाराज ट्रेन में है, तो उस समय ऐसे ही हुआ था। गुरु महाराज को हमने छोड़ दिया, फिर गुरु महाराज को एकदम बिल्कुल निकलना था मुझे, तो मैंने गुरु महाराज बुला रहे थे कि आ जाओ इधर मेरे पास, यानी वो हमेशा ऐसे प्रेम से सर इधर रख के मुझे प्रेम से एक बच्चे की तरह सहलाते हैं सर, और उस पर हाथ घुमाते हैं, ऐसे करते हैं पीठ पर, ऐसे ऐसे। उनकी करुणा असीम करुणा है, अहेतु की करुणा है, लेकिन वो मुझे बुला रहे थे और मैंने उनको प्रणाम कर दिया। जैसे ही मैंने उनको प्रणाम कर दिया तो उनके सेक्रेटरी महावरा प्रभु जी ने कहा, अब आप गुरु महाराज को छूना नहीं, क्योंकि आपने इस गंदी ट्रेन में अपना सर झुकाया है, और वही सर आप उनके यहाँ पर रखेंगे वस्त्रों पर तो इन्फेक्शन लग सकता है। गुरु महाराज का बहुत सेंसिटिव है ना, इन्फेक्शन ना लगे, ध्यान रखना पड़ता है। तो बोला अब उनको छूना नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लो बस। तो तात्पर्य क्या है, अगर गुरु उस समय ट्रेन में या ऐसी जगह है जहाँ स्वच्छता नहीं है, वहां कहे कि जैसे कीचड़ है, पानी है, कुछ है, और गुरु कहे नहीं चलेगा, आप खड़े खड़े करो, तो फिर आप पूरे भाव से खड़े करो, ये नहीं कि पानी में जंप मार के सीधे कीचड़ में लंबे हो गए। बोले नहीं गुरुदेव आपने सिखाया। गुरु बोले जा पहले नहा के आ भी। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं करो तो चलेगा, जब गुरु स्वयं कहे कि मत करो तब, अन्यथा हर हाल में प्रणाम करना चाहिए। और कोई प्रश्न? माता जी आपका कोई प्रश्न है? मैं समझ गया, गुरुदेव बहुत दयालु है, बताइए। नहीं वो पीछे माता जी सेम है। अच्छा, गुरु का कुछ सपना देखते हैं, जैसा गुरु घर पे आए हैं, जैसा प्रभुपाद का, ये तो एक अंतर होते हैं।
नजीक होते। गुरु महाराज कई बार स्वप्न में आते हैं, मेरे भी बहुत बार आए, लीला मेहता के आए, प्रभुपाद जी कभी कभी आते हैं, इतने नहीं आते लेकिन आते हैं। एक बार आया था। लेकिन अ, ये स्वप्न साधारण कभी नहीं हो सकता है। जब गुरु स्वप्न में आए तो उसे साधारण स्वप्न नहीं मानना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिखकर भी रख लेना चाहिए कि क्या किया था उन्होंने। और आश्चर्य की बात यह है कि 95 और 98% स्वप्न याद नहीं रहते सब, लेकिन जब ऐसे स्वप्न आते हैं तो बहुत क्लियरली याद भी रह जाते। सुबह उठते हैं तो याद रहता है कि अरे ऐसा हुआ था। तो उसका यही कारण है कि वो साधारण स्वप्न नहीं था। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनकी संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी, पर श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने देह अपना भौतिक देह छोड़ दिया। तो उनको स्वप्न में आकर के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने स्वप्न में आकर के कहा, आदेश दिया कि कल पूरी तैयारी करो, सुबह से यज्ञ की तैयारी करो और मैं तुम्हें संन्यास दे रहा हूँ, मैं तुम्हें संन्यास दे रहा हूँ, तुम संन्यास ग्रहण करो। तो सुबह उठे, नहाए धोए और पूरी तैयारी की और अपने आप संन्यास लिया, सामने गुरु का फोटो लेकर। और उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न में गुरुदेव ने संपूर्ण विधि के साथ संन्यास दीक्षा प्रदान की है, इसलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। तो स्वप्न साधारण नहीं हो सकते। जब गुरु के या भगवान के स्वप्न आते हैं तो ये स्मरण रखना चाहिए। तो मुझे भी जब भी स्वप्न आए गुरु महाराज के तो कुछ न कुछ स्पष्ट निर्देश या कुछ विशेष था, वो मुझे सभी याद आ रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो सारे स्वप्न याद आ रहे हैं, चाहे कितने वर्ष बीत गए हो, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं। तो वो साधारण नहीं हो सकते। स्वप्न में आए मतलब उनकी अहेतु की कृपा है आप पर, करुणा है और आपके साथ उनका संबंध है, और आपका भी उनके प्रति उतना प्रेम है तो ही वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब आपका प्रेम उनके प्रति प्रगाढ़ होगा तो वो आएंगे आपके पास, नहीं तो कैसे आएंगे। जैसे ठाकुर जी, जैसे गुरु, आपका प्रेम ज्यादा होगा तो आपके स्वप्न में आएंगे, और आपको हो सकता है निर्देशन भी दे व्यक्तिगत रूप से। मैंने मेरे जो सबसे पहला जो लेक्चर दिया था यूट्यूब में, जिसके 20,000 से अधिक व्यू हो गए, उसमें मैंने ये कहा है कि एक शिष्य को गुरु महाराज ने स्वप्न में आकर कहा, उठ के देख तेरी 19 माला हुई है, 20वीं माला पूरी कर। उठ गया, उठ के देखा, हाँ सही है, एक माला कम। तो गुरु महाराज इतना व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों को, इतने शक्तिशाली है गुरु महाराज कि इस भौतिक शरीर में भी इतनी शक्ति है उनमें कि उन्होंने उसे स्वप्न में कहा कि देख ले, उठ के तेरी 20 माला नहीं हुई, उन्हें 16 या 15 माला नहीं हुई, ऐसा कुछ, एक माला तेरी कम हुई है, देख ले। तो वो देखा, अरे मेरी तो एक माला कम हुई है, मुझे लगा मैंने वो कर ली। तो ऐसी शक्ति होती है गुरु। श्री गुरु चैत्य गुरु के कृपा से, हृदय में बैठे हुए परमात्मा की कृपा से सब जानते हैं। उनको ध्यान में होता है कि अपने शिष्य क्या कर रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? बिना संकोच पूछिए, कोई भी प्रश्न है तो। जी, गुरु को कौन सा साइड में रख के प्रणाम करना चाहिए? जैसे भगवान को लेफ्ट साइड में रखते, तो गुरु को कौन सा साइड में रखते? पद्म पुराण में एक श्लोक है, स्ववामे प्रणमेत विष्णु दक्षिणे शक्ति शंकरौ प्रणमेत च गुरोर अग्रे च अन्यथा निष्फलम भवेत। अर्थात नारायण, कृष्ण या विष्णु या उनके कोई अवतार जो भी हैं, विष्णु तत्व, उनको अपनी लेफ्ट साइड पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। और शक्ति और शंकर, शिवजी और शक्ति को यानी दुर्गा को अपनी राइट साइड पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। यानी आप अगर शिव मंदिर में गए हैं तो शिव जी को
हम यहाँ ठाकुर जी को करते हैं उससे उल्टा प्रणाम करना चाहिए। पर प्रणमे च गुरोर अग्रे, यानी गुरु को सन्मुख प्रणाम करना चाहिए, सीधा सीधा प्रणाम करना चाहिए। और पद्म पुराण कहता है अन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा आपका प्रणाम निष्फल हो जाएगा। तो विपत्ति या दुविधा ये है कि आप प्रभुपाद जी को देखिएगा, अधिक से अधिक लोग लेफ्ट साइड पर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। अब वो तो गुरु है, उनको तो सन्मुख प्रणाम करना चाहिए। लेकिन क्या ये विष्णु तत्व से कम है हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी? भगवान के शक्ति आवेश अवतार ही है, ये तो हम जानते ही हैं कि ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, उनमें इतनी शक्ति है, तो उनको दोनों प्रणाम कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। आप सन्मुख करेंगे तो भी ठीक है, लेफ्ट साइड से करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, शक्ति आवेश अवतार है भगवान। लेकिन शिष्टाचार ये है कि गुरु को सन्मुख सीधा उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम लोग इस्कॉन जाते हैं तो ठाकुर जी ये बाजू रहते, प्रभुपाद जी ये बाजू रहते, तो सीधा करेंगे तो ठाकुर जी की तरफ पैर नहीं चला जाएगा? बिल्कुल, ये भी एक कारण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक कारण है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। हम प्रभुपाद जी को इसलिए ऐसा प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं है। जैसे वृंदावन में प्रभुपाद समाधि में पीछे तो ठाकुर जी नहीं, तो भी लोग उनको साइड से ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि विष्णु तत्व ही है, एक तरह से शक्ति आवेश अवतार है भगवान, इसलिए उनको हम अपनी लेफ्ट साइड रख के प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये भी सही है कि पीछे अगर भगवान है तो भी ऐसे प्रणाम नहीं करना। जब हम तुलसी परिक्रमा करते हैं तो कौन सा साइड में रख के परिक्रमा करना चाहिए? मैं अर्थ नहीं समझ पाया। शाम को तुलसी आरती करते हैं, फिर जो 4 बार परिक्रमा करते हैं, लेफ्ट साइड में रख के करूं या राइट साइड में रख के करूं? कौन सी साइड में घूमने का? नहीं, परिक्रमा तो जो हमेशा आप ठाकुर जी की परिक्रमा लेफ्ट साइड करते में हैं, करते हैं, लेफ्ट साइड जिस साइड से परिक्रमा होती है उसी साइड से होगी ना, आपके लेफ्ट साइड से ही होती है। वो कोई परिक्रमा ऐसी नहीं जो राइट से होती है, परिक्रमा हमेशा लेफ्ट से ही होती है। हाँ, तो आप राइट से करती है? लेफ्ट से करते हो तो हाँ, पर नहीं, परिक्रमाएं किसी की भी परिक्रमा हमेशा लेफ्ट से ही होती है। अब देखिए ना, कोई किसी की याद है कि आपने राइट से परिक्रमा की, वो परिक्रमा उतर जाती है, यानी आप अगर राइट से करते हैं तो वो परिक्रमा का फल उतर जाएगा। ऐसे ही परिक्रमा होगी हमें, लेफ्ट साइड में रख के। हाँ, ऐसे ही होगी परिक्रमा, ऐसे ही होती है। अच्छा प्रश्न, और कोई प्रश्न? यस। दंडवत प्रणाम और हाथ से प्रणाम में कोई अंतर है? सखा पाठ सारथी प्रभु का प्रश्न है कि दंडवत प्रणाम में और हाथ से प्रणाम में अंतर है। मतलब जो भी हो पैर में। ओह अच्छा, पैर छू के प्रणाम। तो हमारे संप्रदाय में पैर छूने का शिष्टाचार नहीं है, प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था, और हमारे संप्रदाय में पैर छूना नहीं चाहिए, ऐसा है। परंतु जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, लगाव, जैसे दादी माता जी को आप लोग सभी पैर छू के ही प्रणाम करते हैं, और वो बहुत प्रेम से आपके सर पर हाथ फिराती है, तो पैर चरण छूने से ऐसा कहते हैं कि उनकी कृपा हमें आती है और हमारे पाप उनके पास चले जाते हैं। तो इसलिए पैर छूने की परंपरा नहीं है, क्योंकि अपने पाप देते रहेंगे और हम कृपा लेते रहेंगे। हमें अभी तो कुछ साधना करनी पड़ेगी ना, पाप नहीं करे ऐसा। तो इसलिए पैर नहीं छूना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको रोके तो मत छुओ। लेकिन अगर कोई नहीं रोकता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रिय उनके अंतरंग हो, तो अगर आपको ना रोके तो आप छू सकते हैं। सिर्फ मैं सखा पाठ साथी को छूने देता हूँ, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। क्योंकि हमारा इतना छोटा सा बच्चा हमारे सामने पड़ा हुआ, बच्चे छूते हैं तो हम लोग
जैसे दादी माता जी आपको अनुमति देती है ऐसे, इसलिए कोई लाइन में आज मत जाना चाहिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोग्राम में बैठता हूँ तो या तो चप्पल वो घर के जो चप्पल है वो पहन के या मोजे पहन के या ऐसे बैठता हूँ। बाहर भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मोजे पहन, ताकि कोई ऐसे ही नहीं तो क्या। एक दिन वो सरस्वती पूजा में एक आया, सीधा प्रभु जी करके सीधा चरणों में जंप मारा उसने, दोनों पैर पकड़ लिए, फिर उठा और मास्क पहना था उसने। मैंने बोला मास्क हटाओ, क्यों मास्क पहन के बात कर रहे हो? मास्क हटाया तो पता चला ये क्या है। उसने तो पकड़ लिया मेरा पैर। मैं फिर मुझे बाद में फिर पेट में दुखा, क्या क्या हुआ, प्रसाद लेने का वो उसका आ गया। उसका आ गया तो बताओ, तो करुणा धाम लेके आया था उसको मैं। करुणा धाम कैसे व्यक्ति को पैर छुआ दिया, देखो पी कर आया और पैर में पड़ गया। तो फिर ऐसा ऐसा सब ना हो, इसीलिए शिष्टाचार ये है कि पैर नहीं छूना चाहिए। पंचांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम, देखो कितने प्रणाम है, हाथ जोड़ के प्रणाम। पंच अंग प्रणाम जो स्त्रियों को माताओं को करना चाहिए, यानी उनका वक्षस्थल धरती पर नहीं स्पर्श होना चाहिए, ये नियम है। साष्टांग प्रणाम यानी 6 अंग का प्रणाम, जिसमें छाती भी लगती है जैसे पुरुष की, लेकिन उससे भी ऊपर एक और है, वो जानते हैं? कौन जानता है बताओ? साष्टांग प्रणाम से ऊपर कौन सा प्रणाम, कौन बता सकता है? You know? No, दंडवत is again, I mean इसमें ऐसा दंडवत का अर्थ है ऐसा दंड के जैसे गिरना, टपाक आवाज आनी चाहिए, मतलब हाड़का बोन्स टूट जाए, हड्डियां टूट जाए, चूरा हो जाए, लेकिन डंडे जैसे गिरने का टप, उसको ही दंडवत बोलते हैं। लेकिन आप तो मुख से बोलते प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गिरना नहीं है कोई। उससे भी ऊपर एक और प्रणाम है, कौन बता पाएगा? बोलो। समझ अष्टांग। हरी बोल, देखो ये क्यों ऊपर बैठे, ऐसे थोड़ी बैठे। अष्टांग दंडवत प्रणाम, षष्टांग 6, अष्ट 8 अंग। तो आपके पहले 6 अंग गिनो, ये कौन सा जब आप प्रणाम करते तो कौन से अंग टच होते हैं? आपका सर है, छाती है, हाथ है, पैर है, पेट है, इस तरह 6 अंग। लेकिन 8 अंग और 6 अंग, तो दूसरे तो कौन से अंग? नहीं। लीला राज बोल रहे 2 आँख। अभी समदर्शी प्रभु से ही सुनते हैं। एक तो नाक तो है। नहीं 8 अंग पूरा मुझे भी पता नहीं। अच्छा चलो, यस तुमको बता, बोलो। मंत्र बोलते ना मुंह से, वाणी मतलब मंत्र जो नहीं, गुड ट्राई, अच्छा अटेम्प्ट था, वेरी गुड, लॉजिक से जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं। थोड़ा सोचो तो भी हो जाएगा। अच्छा मैं इतना हिंट देता हूँ कि वो भौतिक अंग नहीं है, अपना मन और चित्त अंतःकरण उसको भी समर्पित कर देना गुरु को, उसको अष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। अष्ट अंग वास्तव में अष्टांग ही करना चाहिए, साष्टांग तो केवल शरीर प्रणाम कर रहा है, मन कहाँ है? तो हमेशा अष्टांग प्रणाम ही होना चाहिए, जिसमें अपना संपूर्ण समर्पण, मन और चित्त, हृदय, अंतःकरण सब गुरु के चरणों में या भगवान को अर्पण, उसको अष्टांग दंडवत प्रणाम। और इससे ऊपर भी एक और है, सर्वांग दंडवत प्रणाम। सर्वांग, सर्व अंग, जितने मेरा, जो कुछ मेरा है सब कुछ आपको अर्पण है, सर्व अंग दंडवत प्रणाम। यानी उसको कहने का तात्पर्य है कि मेरा सब कुछ आपका है, मैं पूरा ही आपका हूँ, तो सर्वांग दंडवत।
लेकिन अष्टांग दंडवत प्रणाम शास्त्र में लिखा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी इसके लिए दंडवत प्रणाम बोलने का अच्छा है। माता जी के लिए दंडवत प्रणाम कैसा बोलने का, वो तो पंचांग बोलते हैं, वैसे तो बोलते बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में दंडवत प्रणाम बोलते हैं, लेकिन कई माताएं अब इस्कॉन में धीरे धीरे ऐसा बोलना शुरू कर दिया है कि पंचांग प्रणाम प्रभु जी ऐसा होता है। वो सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए दंडवत प्रणाम एक बोलने का एक बोलने की रीत है। ऐसे ही बोलते हैं सब, दंडवत प्रणाम ही बोलते हैं। लेकिन माता कुछ माताएं अभी ऐसा बोलना शुरू कर दिया है इस्कॉन में, पंचांग प्रणाम प्रभु जी, पंचांग प्रणाम माता जी। सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, पर सही भी है, लेकिन सुनने में कान को अच्छा नहीं लगता है। हाँ? नहीं, ऐसा भी लगता है कि मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं पंचांग बोल रही हूँ, ऐसा भाव प्रदर्शित कर रहे, ऐसा भी लगता है। इसीलिए दंडवत बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने अभी तक मुझे ऐसी आपत्ति, किसी गुरुजनों ने, किसी सन्यासियों ने, वरिष्ठ जनों ने बताई कि कोई उसमें आपत्ति जताया कि अरे क्यों तुमने दंडवत प्रणाम बोल दिया। ऐसा नहीं, बोलते हैं, ठीक है, कोई विपत्ति नहीं है उसका। गुड क्वेश्चन। ओके, सेटिस्फाइड? तो और किसी का प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा आज विराम देकर प्रसाद प्राप्त करें। तो गुरु वास्तव में भगवान से ज्यादा पूज्य है वास्तव में, लेकिन गुरु स्वयं कभी नहीं कहेंगे कि मुझे भगवान से ज्यादा पूजो। इसलिए गुरु स्वयं आदेश देते हैं कि हमेशा मुझे भगवान से नीचे ही रखो। तो उनके आदेश के कारण ही हम उनको भगवान से नीचे रखते हैं। उनके कारण गुरु बोलते हैं। भगवान को तो प्रसन्नता होगी अगर गुरु को ऊपर ले जाएंगे तो, उनका तो शुद्ध भक्त है, लेकिन गुरु को अच्छा नहीं लगेगा ना। जो भगवान है वो भगवान ही है, मैं तो भगवान नहीं हूँ गुरु बोलेंगे तो फिर किसी पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। ओम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवे प्रेले विसर्षा করে তার মধ্যে জিয়া ওঠে লোভময় তদুপতি থাকে যেটা অধিক সংসারে কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে দিয়া যায় সব সাধন দিলাবাই সে নামিতা পা রাধা কৃষ্ণ গুণগান প্রেমে ডাকো শ্রী চৈতন্য নিতাই জয় মা জয় নিতাই जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासवादी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी महाप्रसाद की जय। हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी महाप्रसाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ की जय।